दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे यूनिक फार्मूला क्या होता है और इसको कैसे यूज किया जाता है। यूनिक फार्मूला हमको कोई भी लिस्ट से यूनिक वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके देता है या फिर कह लीजिए डुप्लीकेट वैल्यूज को निकालकर हमको यूनिक वैल्यूज की एक लिस्ट बनाकर देता है। तो आइए देखते हैं कि इसको यूज करके हम एक सिंगल व्यू रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये मैंने एक डेटा बनाया हुआ है, ये सेल्स डेटा है। जैसे कि कॉलम वन में कॉलम ए में आप देख सकते हो डेट्स है, कॉलम बी में कस्टमर नेम है, कॉलम सी में इनवॉइस नंबर्स है, कॉलम डी में आइटम्स है और कॉलम ई में सेल्स वैल्यूज है। तो इस बेस पे हम एक सिंगल व्यू रिपोर्ट बनाएंगे कस्टमर और आइटम लिस्ट को बाइफरकेट करके। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है सो कस्टमर लिस्ट की एक यूनिक लिस्ट बना लेते हैं। कस्टमर की एक यूनिक लिस्ट बना लेते हैं वर्टिकल फॉर्म में। पहले मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं तो आपको इजीली दिख पाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल्स टू यूनिक ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे ये जो बी कॉलम है कस्टमर नेम का कॉलम है, तो मैं पूरा का पूरा कॉलम ही सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि जहाँ तक हमारा डेटा है उसके बाद में भी अगर इनवॉइस बने तो जहाँ पे जब अपडेट हो तो वो रिपोर्ट में ऑटोमेटिकली आ जाए। फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, सिंपल है बहुत। एंटर। और आप देख सकते हो कि हमारी लिस्ट कस्टमर की लिस्ट बन के आ गई है। ये यूनिक वैल्यूज है। यहाँ पे आपको कोई भी कस्टमर का नाम फिर से डुप्लीकेट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। अभी वैसे ही हमको लिस्ट बनानी है यूनिक आइटम्स की, मगर आइटम्स की जो लिस्ट हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम हॉरिजॉन्टल वे में, क्योंकि हमने कस्टमर नेम जो है वो वर्टिकल में बनाया है तो हम इसको बनाएंगे हॉरिजॉन्टल वे में। आइए देखते हैं हॉरिजॉन्टल वे में यूनिक लिस्ट को हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इक्वल्स, और यहाँ पे हम डायरेक्ट यूनिक नहीं टाइप करेंगे, हम टाइप करेंगे ट्रांसपोज। फिर ब्रैकेट ओपन, वापस से यूनिक, फिर से ब्रैकेट ओपन, और हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कॉलम डी। मैंने पूरा कॉलम इसलिए सेलेक्ट किया है दोस्तों क्योंकि अभी जो इन्वॉइसेस है ये 17 जून तक की है। हो सकता है 30 जून तक और इन्वॉइसेस बढ़ जाए तो वो सारी इस रिपोर्ट में इंक्लूड हो जाए, इसलिए मैंने सारा का सारा कॉलम ही सिलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद में हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट क्लोज ट्रांसपोज वाला। ट्रांसपोज ये फॉर्मूला है दोस्तों, जैसे कि आपका कोई डेटा वर्टिकल फॉर्म में है तो अगर हम उसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ जाएगा, और अगर कोई डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है उसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो वर्टिकल फॉर्म में आ जाएगा। एंटर किया हमने, देखिए आप हमारी सारी आइटम लिस्ट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ गई है। तो हमको अभी कस्टमर भी आ गया है और क्या बोलते हैं आइटम्स भी आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे टोटल्स। टोटल्स हम ऊपर ही लिखते हैं दोस्तों क्योंकि ये ऑनगोइंग डेटा के बेस पे रिपोर्ट होती है, तो इसको हम टोटल जब हम नीचे नहीं ले सकते क्योंकि फॉर्मूला जो है वो नीचे तक ड्रैग किया हुआ होता है। तो इन दैट केस आपको पता नहीं है कि कहाँ पे एंड होने वाला है, इसलिए हम ऊपर ले लेते हैं टोटल्स, ताकि नीचे जितनी भी एंट्रीज बढ़ती जाए हमको कोई इससे फर्क ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया टोटल्स। अभी हम यहाँ पे यहाँ पे आप देखिए ये आइटम्स हो गई, ये आइटम्स हो गई और ये कस्टमर्स हो गए। तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम टोटल्स में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे एक फॉर्मूला, ठीक है, इक्वल्स टू सम इफ्स। सम इफ्स के बारे में मैंने पहले भी आपको मेरी पुरानी वीडियोस में भी आपको समझाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हो तो मेरी पुरानी सम इफ्स की वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे मैंने सम इफ्स के बारे में अच्छे से समझाया आपको। ठीक है, तो सम इफ्स, और हमने किया ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करते ही ये पूछ रहा है सम रेंज। सम रेंज हमारा क्या होगा, सेल्स वैल्यू। मैं पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, आपको मैंने बताया हुआ है कि क्यों मैं पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सम रेंज हमने दे दिया।
अभी हमको क्राइटेरिया रेंज चाहिए, तो सबसे पहले हम कस्टमर नेम में जाएंगे और कस्टमर नेम को हम जो है क्राइटेरिया रेंज दे देंगे। ये हमारा कस्टमर का कॉलम है जिसको हमने क्राइटेरिया रेंज में डाल दिया है। वापस से हम करेंगे कॉमा, तो पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा होगा सबसे पहले कस्टमर नेम, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया, फिर कॉमा करेंगे, फिर सेकंड क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, तो वो है हमारी आइटम्स लिस्ट। तो ये आइटम्स वाले कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे क्राइटेरिया रेंज पे, फिर से कॉमा करेंगे और हमारा फिर क्राइटेरिया 2 क्या है, हमारा आइटम है, ठीक है। अभी इसको हम कर लेंगे ब्रैकेट क्लोज और इसको करेंगे एंटर, तो यहाँ पे आ गया। अभी इसको एक और काम करना बाकी है दोस्तों, इसमें हमको जैसा ये जो भी रेंज है इन सबको लॉक करना है। लॉक कैसे करना है आपको, F4 क्लिक करके। F4 के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है। जब भी आपको कोई भी डेटा लॉक करना होता है तो उसको आप F4 करेंगे, ठीक है। ये रेंज हमने कर लिया है लॉक, ठीक है। अब हो गया हमारा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया को हम कैसे लॉक करेंगे, तो सबसे पहले ये हमारा रो चेंज होगा, कॉलम चेंज नहीं होगा, तो हम इसको कॉलम को लॉक कर देंगे, रो को लॉक नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमारा कॉलम चेंज होगा, रो चेंज नहीं होगा, तो हम यहाँ पे रो को लॉक कर देंगे और हम इसको एंटर कर देंगे। अभी इसको हम थोड़ा सा ड्रैग करके देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला करेक्ट आया है कि नहीं है, ठीक है। फिर इसको नीचे खींचेंगे सारा का सारा सेलेक्ट करके बराबर। अभी अभी कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन हम कैसे करते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं है, इक्वल्स टू sum सम करके, ये सिर्फ टेम्परेली हम सिर्फ चेक करने के लिए हम ये सम फॉर्मूला डाल रहे हैं। एंटर, सारा का सारा डेटा किया और मैंने एंटर कर दिया। और फिर मैंने यहाँ पे भी सम करके देख लिया है, इक्वल्स टू sum ये सम, ठीक है। अब मेरा डेटा यहाँ पे करेक्ट है कि नहीं है उनको चेक करना है, तो ये माइनस ये, तो मेरा जो फॉर्मूला मैंने डाला था वो करेक्ट है। तो ये सम जो जो भी हमने किया था ये हमने सिर्फ चेकिंग के लिए किया था, तो ये हम निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा समी फॉर्मूला के मदद से हमने बाइफरकेट भी कर लिया है। अब इसको हम कर लेंगे टोटल, sum हमने कर लिया टोटल इक्वल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हमने कर लिया टोटल इक्वल्स, ठीक है। अभी मेरे को पता करना है, अभी बार बार हम ये सम करेंगे तो फिर ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो एक हम जैसे इसमें ट्रिक यूज करते हैं कि हम कहते हैं इक्वल्स टू, यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लेते हैं, इफ सम ऑफ दिस इक्वल्स टू सम ऑफ दिस, अगर अगर ये सम का वैल्यू मतलब अगर कस्टमर अगर वर्टिकल वाले सम का वैल्यू हॉरिजॉन्टल वाले सम के वैल्यू से इक्वल्स करता है, मतलब सेम है, अगर सेम है तो हमको चाहिए कोई भी एक, या वर्टिकल ले लो या फिर हॉरिजॉन्टल वाला सम ले लो, तो हमको चाहिए ये सम। अगर नहीं है तो हमको बताओ यहाँ पे एरर है करके, ठीक है। अगर नहीं है तो हमने डाल दिया यहाँ पे हमको बताओ कि ये एरर है करके, फिर हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये टोटल आ चुका है। अभी हम क्या करते हैं, ये जो सम है, इस सम को हम थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं, ये सॉरी
ये सम हमने अभी लिया हुआ है, जहाँ तक डेटा है वहीं तक, तो हम इसको बढ़ा देते हैं, बढ़ा के इसको हम कर देते हैं 100, एंटर। और इसी को हम कॉपी कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं, n है तो इसको हम कर देते हैं लेट्स से z तक, ठीक है। क्योंकि आइटम्स कस्टमर्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं बट आइटम्स नहीं बढ़ेंगे उतने जितने जो हिसाब से कस्टमर्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि कस्टमर कभी भी ऐड हो सकता है। आइटम ऐड करने के लिए एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिपोर्ट। अभी हम क्या करते हैं, इसमें आप देख सकते हो रिपोर्ट ये बोल रहा है कि टोटल पेपर्स कितने सेल हुए हैं, ये टोटल है, ठीक है। 1000 सेल वैल्यू है पेपर्स का टोटल। किसने खरीदा है, राहुल ने खरीदा है। इंक्स, टोटल इंक्स हमने कितने बेचे हैं, 14,030 के हमने इंक्स बेचे हैं, ये कस्टमर ने खरीदे हैं। 13,800 के पेन्स हमने बेचे हैं, ये कस्टमर ने खरीदे हैं। और पेंसिल्स हमने 14,330 जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम है, ये कस्टमर खरीदते हैं। और नोटबुक्स 8,500 के है, मतलब वैल्यू, सेल्स वैल्यू हमने बेचा है, और जो जो भी कस्टमर ने खरीदा है। अब यहाँ पे हम कस्टमर वाइज भी उसको चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा वाला, मतलब अभी तक का हमारा जो सेल हुआ है वो वेंकट को हुआ है। वेंकट ने सबसे ज़्यादा 7,500 का परचेज किया है हमसे। तो ये एक सिंगल वीव रिपोर्ट बन गई है दोस्तों, यूनिक की मदद से। तो इसको हम अब टेस्ट करते हैं दोस्तों, कि ये जो डेटा है ये 17 तक का, तो इसमें हम है ना थोड़े से इनवॉइसेस ऐड करके देखते हैं कि यहाँ पे रिपोर्ट में एक्चुअली ले रहा है कि नहीं ले रहा है। कि जो इनवॉइसेस है तो 29 जून तक की, वो भी हम उठा लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया हमने और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली आ गया सारा। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे प्रीवियस मतलब जो डेटा था, वो डेटा में लखन करके कस्टमर नया था, तो ये ऑटोमेटिकली लखन को पिक कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंटर, प्रिंटर जो था वो नहीं था, नोटबुक्स लास्ट थी हमारे पास, प्रिंटर को भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया है। तो इसको हम कर देंगे ड्रैग, ये फॉर्मूला को भी हम कर देंगे ड्रैग, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जो नया कस्टमर है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। राम नहीं था पहले कस्टमर, तो वो भी ऐड हो चुका है। यहाँ पे लिस्ट, जो आइटम लिस्ट थी, आइटम लिस्ट में नोटबुक्स तक ही हमारा था आइटम्स। फिर प्रिंटर यहाँ पे ऐड हुआ है सेल्स में, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिंटर भी ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ये एक ऑटोमेटेड रिपोर्ट बन चुकी है दोस्तों। यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ही आप सेल्स डेटा को अपडेट कर दोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगी। इसको आप सिंपली थोड़ा सा फॉर्मेट करके सजा सकते हो ताकि प्रेजेंटेबल हो जाए रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हमको एरर दिखा रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं मैचअप नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे डेटा सिर्फ 17 सेल तक डाला हुआ है, H17 तक, इसीलिए यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है, ठीक है। इसको भी हम कर देंगे 100, इसको हमने कर दिया 100। ये N जो था इसको हम कर देंगे Z, ठीक है। और ये H19 जो दिख रहा था इसको भी हम कर देंगे 100 और कर देंगे ओके। तो देखिए अभी हमारा ये जो एरर दिखा रहा था वो करेक्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कोई भी चीज़ की टेंशन लेनी ही नहीं है दोस्तों, सारी टेंशन ये एक्सेल शीट ही लेगा और यही हमको बताएगा कि आपका रिपोर्ट करेक्ट है कि गलत है, ठीक है। आप इसको जैसे चाहे वैसे सजा सकते हो, ये आपके कलरिंग उस आइडियाज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक रिपोर्ट होके तैयार हो गई है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको वापस से पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।